मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी। रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। यानी हमारे लिए जेल और उनके लिए हाईएस्ट सिविल अवार्ड। उनके कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल ना करें तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने क्यों जंग शुरू कर दी? अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है। आज मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। घर का पुटिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है। ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनकी खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती, मीटिंग में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह यह है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट कुछ दो और अपॉर्चुनिटीज कुछ लेके लोग, जाता हाँ। है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें भीख डाल के वापस भेज देंगे। अब बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था, तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में और वापस चले। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है। और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। अमेरिका भी इकट्ठा हो गया है और ज़ेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को? खास तौर पे आज उनको बहुत हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है मोदी साहब को मॉस्को के अंदर। हाउ डू यू सी ऑल दीस डेवलपमेंट्स? चीमा साहब, आज इतना कुछ ज्यादा कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, मैं हैरान हूं कि इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर हो क्या रहा है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, खासकर मोदी साहब के हवाले से जो इस वक्त चीजें मॉस्को में हो रही है। पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं रशिया, वहाँ पे उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड 300 साल पुराना जो रशिया का कोई बड़ा कदीम अवार्ड है वो दिया गया है। मैं ये समझ रहा हूँ ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। दूसरी साइड पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, आपने बोला कि हमारे इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम वो वापस आए रशिया से तो जेल में चले गए। यानी हमारे लिए जेल और उनके लिए हाईएस्ट सिविल अवार्ड, ये फर्क कैसे है, क्यों है और कब आया? तो नरेंद्र मोदी साहब ने हासिल किया है रशिया का दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेकिन इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो कल ये बात कर दी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के किसी भी किस्म के एग्रेशन या जो इस वक्त वॉर चल रही है या मोदी साहब के वहां पर वो गए और रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, उस सब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं, हमारी तरह नहीं है। कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तलकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तलकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने करनी थी कि इतना 6 दिन पहले जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं, तो शाबाश, पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं, तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्दुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काट बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो। ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है। ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं। ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। कोई भी चीज है ना, अगर उनको अवार्ड दिया गया तो देखिए उनकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अच्छा, इकोनॉमी में मैं समझता हूँ ये वजह नहीं है, यानी कि इकोनॉमी बड़ी है तो अवार्ड दे देंगे। ऐसे तो फिर रशिया को, यूएसए को अवार्ड देना चाहिए। फायदा देखें ना, फायदा क्या है? हाँ, ये बात करें, फायदा देखें। उनको वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज का फायदा है उनको। जिस मुल्क को जिस मुल्क से फायदा नजर आना है
उसी को अप्रिशिएट करेंगे ना। तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बहुत बड़ी है वो इंडिया या मोदी साहब के कंधों पर डाल दी है कि जनाब आप ये जंग अगर रुकवा सकते हैं तो रुकवाइए, और अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन को, ये रशिया को रोक सकते हैं तो रोकिए इस बारे में या कुछ करें। अमेरिका बीमार है, अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। जिस तरीके से बाबा जी बीमार है उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। क्या अगर पाकिस्तान जो है कभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ऐसा कोई अवार्ड जो है वो रशिया देगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये कैसे देगा वो रशिया के साथ तो कोई ऐसे रिलेशंस नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटस ऐसा नहीं है। कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक बाहर खड़ा हो गया और ARY पे खबर चली है। इस अमेरिका वाशिंगटन DC के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, खराब। ना करें तार साहब, ये खबर आई है, गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन DC पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है, और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करो, हमारे पास पैसे नहीं। मैं चीमा साहब, मैं कोशिश करता हूँ पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं, मैं कई दफा सोचता रहता हूँ। इसकी वजह ये कि पाकिस्तान अगर कहीं पर जाता तो उसका प्राइम मिनिस्टर अपने सामने खड़े प्राइम मिनिस्टर को ये कहता बिना कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने क्यों जंग शुरू कर दी, क्योंकि नहीं कह सकते वो। आप जब कर्जा लेते हो, आपकी कोई हैसियत कोई वही ना हो, और आप यानी एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां पर पूरी दुनिया से आपका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, अकेले बैठे हुए हो और पैसे मांग रहे हो सबसे पूरी दुनिया से, ऐसे में आप किसी को क्या कह सकते हैं। तो मोदी साहब का जो स्टैंड है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो स्टेचर है, वहां पे उसका कोई मुकाबला नहीं है, और यही वजह है कि उन्हीं को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। जब ये वॉर शुरू हुआ था तो उसके बाद जो हमारे यहाँ यूक्रेन के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि अगर इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो एक नाम है, उनका नाम है पूरी दुनिया में श्री नरेंद्र मोदी। कोई जिनपिंग साहब को नहीं चाहता, कोई बाइडेन साहब को नहीं चाहता, पूरी दुनिया सिर्फ एक आदमी को चाहती है और उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द मैन इज अ वर्ल्ड लीडर एंड पीपल ट्रस्ट हिम।